आज की ये महामैराथन क्लास 2026-27 की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भी बच्चे हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस को मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा टेंशन होगी, क्योंकि पहली बार बीए का एग्जाम देने जा रहे हैं कि हम कौन सा क्वेश्चन याद करें कौन सा न करें। तो देखिए अब आप लोगों की टेंशन खत्म हुई, क्योंकि आज की वीडियो में हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाते हैं और साथ ही साथ उसका उत्तर भी बताएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य क्या है और कौन कौन से हैं। तो आपका आंसर है, मौलिक कर्तव्य वे नैतिक दायित्व हैं जिन्हें हर भारतीय नागरिक को निभाना चाहिए। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 51A में शामिल किया गया है। इनकी संख्या 11 है। देखिए हमारा संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है, तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है हमारे देश के प्रति। तो देखिए जब हमारे संविधान का 42वां संशोधन हुआ था 1976 ईस्वी में, तब जाके हमारे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। और जब हमारे भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था तो उसकी संख्या 10 थी। लेकिन जब सन 2002 में हमारे संविधान का 82वां संशोधन हुआ तो उसमें एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद हमारे मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हुई। तो देखिए वो कौन कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है संविधान का पालन करना, दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, तीसरा है देश की एकता और अखंडता बनाए रखना, चौथा है देश की रक्षा करना, पांचवा है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, छठा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सातवां है महिला का सम्मान करना, आठवां है पर्यावरण की रक्षा करना, नौवां है भाईचारा की भावना रखना, 10वां है शिक्षा प्राप्त कराना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त कराना, और 11वां है देश के गौरवशाली आदर्शों का सम्मान करना। तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, इसको याद रख लीजिएगा। और कब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, उसकी संख्या 11 कब हुई, तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कांग्रेस की स्थापना कब और कैसे हुई। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई। देखिए जो कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई, 1885 में। इसकी स्थापना A.O. ह्यूम नामक एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी ने की थी। देखिए कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, A.O. ह्यूम, ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे। देखिए कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई यानी मुंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता वोमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इसका उद्देश्य भारतीयों को एक राजनीतिक मंच पर एकजुट करना और ब्रिटिश सरकार के सामने उनके अधिकारों की मांग करना। देखिए हमारे भारत में कोई एक ऐसी भी पार्टी नहीं थी कि जो अंग्रेजों के सामने भारतीयों की बात रख सके। तो तब जाके 1885 में एक पार्टी बनी, एक कांग्रेस की स्थापना हुई जो भारतीयों के अधिकारों के लिए अंग्रेजों से मांग कर सके। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है। अनुच्छेद याद रखिएगा, 352 से 360 तक राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से संबंधित संविधान में अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णित है, जो इस प्रकार है। देखिए पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, जो अनुच्छेद 52 में देखिए है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है। देखिए जब देश की सुरक्षा को युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक विद्रोह से खतरा हो। दूसरा है राष्ट्रीय आपातकाल या राष्ट्रीय शासन, अनुच्छेद 56। देखिए जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। तीसरा है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360, जब देश की वित्तीय स्थिति संकट में हो। तो देखिए इन आपात स्थितियों में राष्ट्रपति को विशेष अधिकार मिलते हैं, जिससे वे देश की एकता, सुरक्षा और शासन बनाए रख सकें। तो ये राष्ट्रपति की आपातकालीन कुछ शक्तियां हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की क्या विशेषताएं हैं? तो आप आंसर कैसे लिखेंगे? देखिए, भारतीय संविधान दुनिया का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा एक लिखित संविधान है। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला कि ये लिखित संविधान है। जो भारत का संविधान है ये पूरा लिखा हुआ है, लिखित फॉर्म में है। देखिए, यह एक विस्तृत और संगठित लिखित दस्तावेज है। भारतीय संविधान की दूसरी विशेषता है यह संघात्मक व्यवस्था वाला है। केंद्र और राज्य दोनों के अपने अधिकार हैं। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था भारत में है। केंद्र की भी अपनी शक्ति है और राज्य की भी अपनी शक्ति है। तीसरी विशेषता है भारतीय संविधान की संसदीय शासन प्रणाली। हमारे भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली, देखिए, राष्ट्रपति नाममात्र प्रमुख है और प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। यानी हमारे भारत में जो शासन करता है वो प्रधानमंत्री ही मेन करता है। चौथी मुख्य विशेषता है मौलिक अधिकार। देखिए, नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता जैसे अधिकार दिए गए हैं। ये भारत के संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। पांचवी विशेषता है मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांत। देखिए, नागरिकों के कर्तव्य और सरकार के मार्गदर्शन सिद्धांत बताए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में। इसकी छठी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता। देखिए, हमारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राज्य सभी धर्मों के समान व्यवहार करता है। इसकी सातवीं विशेषता है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। यह हमारे भारतीय संविधान की विशेषता है। आठवीं विशेषता है एकता में विविधता। देखिए, विभिन्न संस्कृति, भाषा और धर्मों के बावजूद भारत का निर्माण। देखिए, हमारे भारत में कई धर्म, कई भाषाओं के लोग रहते हैं, फिर भी हमारे भारत में विविधता होते हुए भी एकता है। तो ये हमारे भारत की संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1935 का भारत शासन अधिनियम। ऐसे ही आपके पेपर में छोड़ देगा कि 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या है। तो अब आप लिखिए कि 1935 का भारत शासन अधिनियम क्या है। देखिए 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक कानून था, जिसके माध्यम से भारत में शासन की नई व्यवस्था लागू की गई। यह भारत के संविधान बनने से पहले का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अधिनियम था। देखिए, हम लोग तो ये जानते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने हमारे भारत पर शासन किया और 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से ही हमारे भारत में संविधान आने लगे थे, लिखित दस्तावेज आने लगे थे, क्योंकि अंग्रेजों का क्रम विचार था, उनका सोच थी कि हमें भारत पे शासन करना है और उन्होंने शासन किया भी। और ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है ये बहुत ही बड़ा लिखित जैसे एक संविधान था। इसमें पूरा लिखा गया था कि भारत में किस तरह से शासन करना है। देखिए, यह भारत के संविधान बनने से पहले का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम से केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का बंटवारा, प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय शासन की योजनाएं बनाई गई। इसके तहत संघीय न्यायालय की स्थापना भी हुई। इस अधिनियम ने भारत के आधुनिक संविधान की नींव तैयार की। देखिए, जो 1935 का भारत शासन अधिनियम है, इसी से हमारे देश में भी जब हमारे संविधान सभा ने संविधान बना रहे थे तो इनमें से बहुत सारे अनुच्छेद को हमारे भारत के संविधान में रखा है, जो इसमें बहुत अच्छे अच्छे अनुच्छेद थे। और जब हमारे भारत का संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक हमारे देश में 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही शासन किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन क्या है। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया एक स्वतंत्रता आंदोलन था। देखिए, हमारे भारत में अंग्रेज लोग जब शासन कर रहे थे तो 1857 के बाद से हमारे देश में लगातार आंदोलन होते रहे कि अंग्रेजों तुम लोग भारत छोड़ो, हमें हमारा देश आज़ाद चाहिए, हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन चलाए। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ हुआ। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत छोड़ो आंदोलन से कि 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, जहां गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया।
इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को समाप्त कर भारत को तुरंत स्वतंत्र कराना था। आंदोलन में लाखों भारतीयों ने भाग लिया, अनेक नेताओं को गिरफ्तार किया गया, फिर भी इसने आज़ादी की लड़ाई को नई दिशा दी। देखिए, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो बहुत से हमारे भारतीय नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया कि ना ही नेता रहेंगे जो आंदोलन को लीड करेंगे, लेकिन फिर भी नेता गिरफ्तार होने के बावजूद भी भारतीय जनता ने जोर शोर से आंदोलन किया, जिससे हमें आज़ादी मिल सकी। अब अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या कीजिए। देखिए, ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है और ये हर साल पूछा जाता है। मौलिक अधिकार से प्रश्न हर साल आता है, चाहे सेक्शन ए में आए, बी में आए या सी में आए, लेकिन आता ज़रूर है। चलिए देखिए कि मौलिक अधिकार क्या है। देखिए, भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं ताकि हर व्यक्ति स्वतंत्र, समान और सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक वर्णित हैं। देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों को विकास करने एवं स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करने के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। और ये भारतीय संविधान में वर्णित इन मूल अधिकारों का अस्तित्व जो सदैव बना रहेगा। मौलिक अधिकार नागरिकों के विकास के मूल आधार हैं, जिससे हमारे देश के नागरिक अपना विकास कर सके। देखिए, मौलिक अधिकार कितने हैं? टोटल 6 हैं। देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक, और चौथा मौलिक अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यानी अनुच्छेद 25 से 28 तक। पांचवा मौलिक अधिकार है संस्कृत और शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक। लास्ट मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। इन अधिकारों को लोकतंत्र की आत्मा कहा गया है। जो मौलिक अधिकार है ये लोकतंत्र की आत्मा है। देखिए, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषता क्या है? जो हमारे भारत का संविधान है उसके प्रस्तावना की मुख्य विशेषता यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान के परिचय और उद्देश्य को बताती है। जो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे भारत के संविधान के परिचय और उसके क्या उद्देश्य है ये बताती है। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहला देखिए, लोकतंत्र, देश में जनता सर्वोच्च है। हमारे भारत में क्या है? जनता ही सर्वोच्च है। दूसरा है सामाजिक न्याय, सभी नागरिकों को समानता और अवसर मिले। तीसरी विशेषता है आर्थिक न्याय, संपत्ति और संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण। जितनी भी संपत्ति और संसाधन है उसका मतलब न्याय के साथ उसका वितरण किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पांचवी विशेषता एकता और अखंडता, भारत को एक अखंड राष्ट्र रखना। छठी विशेषता है धर्मनिरपेक्षता, राज्य सभी धर्मों के प्रति निष्पक्ष है। सातवीं विशेषता है लोकप्रिय शासन, सरकार जनता की इच्छा अनुसार चले। तो ये सब हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना की मुख्य विशेषता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है न्याय पुनरावलोकन क्या है? तो देखिए, न्याय पुनरावलोकन वह प्रक्रिया है, ये क्या है? एक प्रक्रिया है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट यह जांचते हैं कि कोई कानून या सरकार का फैसला संविधान के खिलाफ तो नहीं। देखिए, इसकी मुख्य बातें क्या है न्याय पुनरावलोकन की। पहला है, अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ पाया जाता है तो अदालत उसे रद्द यानी इनवैलिड कर सकती है। दूसरा इसका मुख्य बिंदु है यह लोकतंत्र में न्यायपालिका की शक्ति का हिस्सा है। तीसरा है, इसका उद्देश्य है कि सरकार और संसद संविधान का उल्लंघन न करें। आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम का वर्णन कीजिए। जो 1857 में रिवॉल्ट हुआ था उसके परिणाम क्या थे वो पूछ रहा है। तो देखिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 को सिपाही विद्रोह या 1857 का विद्रोह भी कहा जाता है। भले ही यह संग्राम सफल नहीं हुआ,
इसके कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले। देखिए ये जो 1857 की क्रांति थी ये पूरे भारत में नहीं फैल सकी थी, लेकिन इस आंदोलन ने हमारे भारतीय जनता में एक जोश डाला जिससे वो लगातार आंदोलन करते रहे। देखिए भले यह संग्राम सफल नहीं हुआ लेकिन इसके महत्वपूर्ण परिणाम निकले। देखिए पहला है ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधा शासन स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ। देखिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत पे शासन कर रही थी उसका शासन समाप्त कर दिया गया और जो महारानी थी वो सीधे भारत की सत्ता अपने हाथ में ले लेती हैं। अब दूसरा इसका परिणाम निकला कि ब्रिटिश प्रशासन और सेना में बदलाव किए गए। तीसरा परिणाम निकला 1857 की क्रांति का कि भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना और राष्ट्रीय चेतना बढ़ गई। चौथा परिणाम निकला कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच सामाजिक सुधार और एकता का महत्व समझा गया, क्योंकि जो हमारे भारत में 1857 की क्रांति हुई थी अंग्रेजों ने देखा कि हिंदू मुस्लिम सब लोग एक हैं। पांचवा इसका परिणाम निकला कि यह संग्राम भविष्य के स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी, क्योंकि यहीं से हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, यहीं से लगातार आंदोलन शुरू हुए और तब जाके हमारा भारत आज़ाद हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन, रोलेट एक्ट क्या है। देखिए रोलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था। किसने लागू किया था? ब्रिटिश सरकार ने। देखिए इस कानून के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे या जांच के जेल में डाल सकती थी। जो ब्रिटिश सरकार थी भारतीय जनता को किसी भी मुकदमे के बिना मुकदमा किए ही जेल में डाल सकती थी। लोग सरकार के खिलाफ बोलने, विरोध करने या आंदोलन करने पर भी गिरफ्तार हो सकते थे। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कोई अगर बोल दे, आंदोलन कर दे, उसका विरोध कर दे तो ब्रिटिश सरकार उन्हें गिरफ्तार करवा देती थी। यह कानून ब्रिटिश सरकार ने इसलिए बनाया ताकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को दबाया जा सके, क्योंकि हमारे भारत में अब आंदोलन शुरू हो चुका था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ने यह कानून लाया कि वो भारतीयों को दबाएगी जिससे भारत के लोग आंदोलन न कर सकें। देखिए इस एक्ट के विरोध में भारत में सत्याग्रह और बड़े आंदोलन हुए। ये जब एक्ट आया रोलेट एक्ट तो उसके विरोध में भारत में बहुत से आंदोलन हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड जो 1919 में हुआ था वो है। अगला क्वेश्चन देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम, ये क्या है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। देखिए सब पे यूनिट नंबर 2 में तो आपको इन सब के बारे में हम लोग पढ़ा ही चुके हैं, तो आप लोग चेक करके जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 1919 का भारत शासन अधिनियम क्या है। देखिए यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अगर एग्जाम में लिख दे पेपर में तो ये मत सोचिएगा कि क्या है, किसके बारे में लिखना है। 1919 के भारत शासन अधिनियम के बारे में ही लिखना है, क्योंकि 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेग्यू भारतीय सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय थे। इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय सरकार को मजबूत बनाया गया और द्वैध शासन की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1885 में हुई। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन का किस वर्ष हुआ? तो 1942 में हुआ। देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 1946 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन हमारे संविधान को बनाने में लगा। अगला क्वेश्चन देखिए भारत के संविधान के निर्माता कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मौलिक अधिकार कितने हैं? तो 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अगला क्वेश्चन देखिए संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा संसद के 2 सदन है। इन सब पे भी वीडियोस बनी है, इंग्लिश में भी बनी है, हिंदी में भी बनी है, तो आप लोग चेक करके जरूर पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको BA फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस से संबंधित जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए था वो मैंने आज आपको बता दिया है। आप लोग इसको तैयार कर लीजिए और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियोस मैं अपलोड करूंगी। कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे
तो उन सबको भी देख के तैयार कर लीजिएगा और अपनी 1 से 8 तक की यूनिट को पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट को चेक कीजिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।